many similar classes, many similar classes, many similar classes together constitute, many similar classes together constitute a phylum. बहुत सारा क्लास एक साथ मिल जाए, क्लोजली रिलेटेड यानी बहुत सारा क्लासेस, मिलता जुलता क्लासेस एक साथ अगर मिल जाए तो एक फाइलम का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल दे दीजिए, यहां पर बीच में लाइन खींचिएगा। सम फाइला, फाइलम का पुलर फाइला, सम फाइला ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स का फाइला, एंड सम फाइला ऑफ एनिमल, सम फाइला ऑफ एनिमल, सम फाइला ऑफ एनिमल। तो प्लांट के फाइलम का नाम लिखो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, दूसरा जिम्नोस्पर्म। ये सब नाम याद कर लो, ये सब फाइलम का नाम हुआ। यानी प्लांट में तो फाइलम बोलते नहीं है, तो प्लांट में फाइलम की जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। इसीलिए यहां पर और डिवीजन कर देना कि प्लांट में फाइलम वर्ड तो बोलते नहीं है, डिवीजन। कौन कौन डिवीजन, तो एंजियोस्पर्म। और आप इसमें देखिए, इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं एनिमल में फाइलम का नाम। सबसे पहले हम लोग अपना फाइलम लिखते हैं, हम लोग किस में आते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में, कॉर्डेटा फाइलम में। दूसरा हेमिकॉर्डेटा। 11 फाइलम है एनिमल किंगडम में, लाइन भी आ गया। मोलस्का फाइलम, एनिलिडा फाइलम, एनिलिडा फाइलम, तो जिस प्रकार पिछले क्लास में एक दिन पहले जो हम क्लास लिए थे आपको बताए थे कि फाइलम का निर्माण कैसे होता है, एक फाइलम का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग ये एक क्लास का निर्माण कैसे हुआ क्या सीखे थे, बहुत सारे ऑर्डर एक साथ मिल जाए तो एक फाइलम का निर्माण होता है। आज बहुत सारे ऑर्डर मिल जाए तो एक क्लास, बहुत सारे क्लास मिल जाए तो एक फाइलम। और किंगडम में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे फाइलम मिल गया तो एक किंगडम। बस एक एक लाइन का था। उसी वक्त हम चाहते तो इसको पूरा लिख करके समाप्त कर लेते, लेकिन समाप्त नहीं कर सके। लिख लो सब आदमी, फाइलम का डेफिनेशन देना हो तो उससे नीचे वाली बात करो। उसके नीचे कौन था, क्लासेस। तो मैनी माने बहुत सारा, सिमिलर माने मिलता जुलता, बहुत सारे क्लासेस, टुगेदर माने एक साथ, कॉन्स्टिट्यूट माने बनाता है, बहुत सारे क्लासेस एक साथ मिलकर क्या बनाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक फाइलम का निर्माण करता है। और उसमें से अब आपको करना क्या है, कुछ एनिमल के फाइलम का नाम लिख देना है और कुछ प्लांट के फाइलम का नाम। प्लांट में फाइलम को एक्चुअली फाइलम बोलते नहीं है, वहां क्या बोलते हैं, डिवीजन। सो सम एग्जांपल्स ऑफ डिविजन्स इन द फाइलम, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, दोनों काफी फेमस है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में जब हम आप लोग एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे उस वक्त 11 फाइला की बात करेंगे, 11 फाइला। 11 फाइला में अभी आपको मैंने 3-4 का नाम लिख दिया है, क्या क्या, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, एंगिलिडा। और बहुत सारे फाइला में पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्कहेल्मिन्थस, एनिलिडा, मोलस्का, इकाउंडरमाटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इतने सब है। तो 3-4 नाम लिख दिए, बस आपको बस एक एग्जाम्पल से मतलब है, तो सबको लिखा एग्जाम्पल्स। चलो अब इस एग्जाम्पल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा किंगडम, किंगडम, किंगडम। किंगडम का डेफिनेशन कैसे दीजिएगा, तो किंगडम से नीचे क्या आता, फाइलम। तो बहुत सारे फाइला अगर एक साथ मिल जाए तो लिखिएगा मेनी
Many similar phyla together constitute a kingdom. एक किंगडम का निर्माण करता है। और इसमें किंगडम में एनिमल और फाइलम नहीं लिखना है, लाइन नहीं खींचना है, बस एग्जांपल में फिलहाल 5 फाइलम का नाम लिख दो, 5 किंगडम का नाम। मोनेरा किंगडम, इसमें लाइन नहीं खींचना। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, उसके बाद फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम। एनिमालिया किंगडम, ये 5 किंगडम का नाम लिख दो। पांच किंगडम का नाम लिख दो इसमें। तो इस तरीके से आप किंगडम का भी नाम सीख गए। अभी हमने 5 किंगडम दिखाया। किंगडम का क्या डेफिनेशन होगा? मैनी सिमिलर यानी क्लोजली रिलेटेड, यानी बहुत सारा मिलता जुलता फाइलम अगर एक साथ मिल जाता है तो एक किंगडम का निर्माण होता है। तो मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम एंड एनिमालिया किंगडम। एनिमालिया किंगडम। अब इस चैप्टर को हम लोग लास्ट करेंगे। अभी किंगडम की समाप्ति के बाद जैसे आप लोग को मैंने बताया था कि 7 कितने कैटेगरी है बेटे? 7 कौन था? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज था ना। किंगडम से भी बड़ा एक है जिसका नाम है डोमेन। लेकिन इन सारे चीजों की चर्चा हम लोग कहां करेंगे? सेकेंड चैप्टर में। जब सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसकी चर्चा करेंगे कि किंगडम से भी बड़ा कोई है जिसका नाम डोमेन है। और उसमें साइंटिस्ट का कहना हुआ कि बहुत सारे किंगडम मिलते हैं तो एक डोमेन का निर्माण होता है। ठीक है, इसीलिए 7वां के बाद एक 8वां, यानी अभी तक हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन है? तो किंगडम। हमारे मुंह पर है किंगडम किंगडम किंगडम। लेकिन किसी ने कह दिया कि भाई हम तो सुने एक और भी कोई बोलना, कोई ऑफ कोर्स है एक, उसका नाम है डोमेन। लेकिन इसकी चर्चा फिलहाल अभी हम यहां नहीं कर करके अगला चैप्टर में करेंगे। ठीक है, जो अभी पढ़ाने वाले हैं, जो शुरू करेंगे, तो उसमें फिलहाल इस चैप्टर में जितना भी टेक्सोनोमिक कैटेगरी था मैंने सब के बारे में लिखा दिया। एकदम आसानी से एक एक लाइन का डेफिनेशन था, सबके एग्जाम्पल्स थे। और सारे एग्जाम्पल्स आप रट लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज बिल्कुल नया है तो अभी थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा। रट लीजिए। अब जो मैं चलता हूं, आपके एनसीईआरटी में एक लास्ट चीज दिया हुआ है, उसमें क्या किया, आपको जो मैंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ाया था याद है कि हर जीवों के नाम में कितने नाम होते हैं? 2 नाम पढ़ाए थे। अब मैं आपको लिए चलता हूं, एक ऐसा चार्ट बनाऊंगा कि मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए, एक ऐसा चार्ट बनाऊंगा जो आपको खाना नहीं है, बस देख करके रह जाना, आप कॉपी पर लिख लेना। इसमें हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लेंगे। आपके एनसीईआरटी में 4 ऑर्गेनिज्म नाम लिखा है। बहुत ज्यादा जगह हो गया। 1 2 3 4। सबसे पहले लिखिएगा ह्यूमन। अभी देखिए हम सब कुछ इसके बारे में बताएंगे। इसमें इसका लिखिएगा साइंटिफिक नेम, इसका लिखिएगा साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब क्या हुआ? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है ह्यूमन का। और साइंटिफिक नेम देने के बाद
हम लोग शुरुआत करेंगे जीनस से, स्पीसीज छोड़ देना। जीनस के बाद क्या होता है जल्दी बोलो, फैमिली। उसके फैमिली का नाम लिखेंगे, फैमिली के बाद किसका नाम लिखेंगे, ऑर्डर का नाम। उसके बाद लिखेंगे क्लास का नाम, और उसके बाद फाइलम। यह है फाइलम का नाम। फाइलम का नाम, और इसमें लिखिएगा किंगडम का नाम। कितने हमने ग्रुप बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 था, हमने जीनस स्पीसीज नहीं लिया, है ना, ठीक है। इसमें सिर्फ जीनस लिया। आप चाहते थे तो यहां स्पीसीज भी हम बना सकते थे, नहीं लिए। साइंटिफिक नेम, और उसमें हम लोग किस किस के बारे में पढ़ना है, तो 2 एनिमल के बारे में, एक ह्यूमन तो एक हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खी जो घर हमारे घर में उड़ते रहता है। उसके बाद एक लेंगे मैंगो, 2 प्लांट का नाम आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, मैंगो, और एक दिया है व्हीट, गेहूं। अब इसी पर हम ह्यूमन का सब चीज चर्चा करेंगे। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, ह्यूमन का जीनस क्या है, ह्यूमन किस फैमिली से बिलोंग करता है, ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, क्लास क्या, फाइलम क्या, किंगडम क्या है। उसी प्रकार हाउस फ्लाई का हर एक एक चीज हम लोग लिखेंगे, मैंगो का लिखेंगे और व्हीट का लिखेंगे। और आपको ये याद करना होगा, ये याद करना होगा, और एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। चलिए रेडी हो जाइए सब आदमी, पहले इतना लिख लो, फटाफट करो। कॉपी को लैंडस्केप मोड में कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि सीधा सीधी कटेगा नहीं, पक्की बात है। ऐसे थोड़ी हटेगा ना, ऐसे करो, ऐसे में नहीं हटने वाला है, बिल्कुल नहीं हटेगा, ऐसे कर लो। हाँ ऐसे करो, कॉपी ऐसे करो, हाँ कॉपी को ऐसे कर लो, लंबा लंबी कर लो, फटाफट करो, क्विक करो। लाइन खींचा हुआ है, कितना देर लगेगा, फटाफट करो। चलो शुरू करते हैं, पहला ह्यूमन से, ह्यूमन लिखते हैं। चलो चलो, ये तो कम से कम सबको याद है। बोलो तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या, जल्दी बोलो, सब बोलो। होमो, होमो सेपियंस, लिख लो, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। दोनों के नीचे में एक एक लाइन खींच दो, चूंकि आप हाथ से लिख रहे हो। होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई का नाम लिख दो, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका, वेरी गुड, मैंगी फेरा इंडिका। व्हीट का नाम ट्रिटिकम एस्टिबम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिबम। चलो सबका साइंटिफिक नेम लिखा गया। अब चलते हैं ह्यूमन का जीनस क्या है, बस स्पष्ट है क्या होगा, होमो। इसका मस्का, इसका मैंगी फेरा। जो पहला वर्ड है उसके साइंटिफिक नेम में वही क्या है, उसका जीनस, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, उसका स्पेसी। इसमें ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। अब अगला में है फैमिली। हम लोग किस फैमिली में है, होमिनिडी, होमिनिडी, होमिनिडी। और ये मस्सीडी, मस्सीडी। और ये है
एना कार्डी एसी और इसका होगा पोएसी, क्योंकि प्लांट के फैमिली के नाम के अंत में एसी और हम लोग के फैमिली के नाम के अंत में आई डी ए डी ईडी। ऑर्डर, हम लोग हैं किस ऑर्डर में? हम लोग प्राइमेटा, प्राइमेटा। ये डिप्टेरा, डिप्टेरा और मैंगो है, इसके अंतिम में क्या होता है? एल्स, सेपिंडेल्स, और इसका है पोएल्स, पोएल्स, पोएल्स। हम लोग का क्लास है मैमेलिया, मैमेलिया। तिरछा लिखना अट जाएगा। हाउस फ्लाई के क्लास का नाम है इंसेक्टा। मैंगो के क्लास का नाम है डाइकोटिल्डनी, जिसके बीज में 2 कॉटिल्डन हो, जो मैंने बताया था बीज वाला कि बीज ले लो, छिलका हटा देना, जो पीला पीला मिला इम्ब्रियो है उसमें 2 दाना मिल गया, वो 2 दाना क्या है? कॉटिल्डन है। जिसके बीज में 2 कॉटिल्डन हो, जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर, सब में 2-2 होता है। आप इसमें चलो धान, गेहूं, मक्का में इसके बीज में एक ही कॉटिल्डन होता है, इसको मोनोकॉटिल्डनी ग्रुप में रखा गया, मोनोकॉटिल्डनी। स्पेलिंग ठीक से लिखना, मोनोकॉटिल्डनी। फाइलम, जहां तक हम लोग का फाइलम का सवाल है तो हम लोग कॉर्डेटा में है, हाउस फ्लाई अर्थ्रोपोडा में है। उसके बाद मैंगो, मैंगो हो गया एंजियोस्पर्म। यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन है फाइलम की जगह पर, और व्हीट भी क्या है? एंजियोस्पर्म। उसके बाद हम लोग को चलना है किंगडम। तो किंगडम में तो आंख मूंद के हम लोग क्या है? एनिमल, एनिमालिया किंगडम। और हाउस फ्लाई भी क्या है? एनिमालिया किंगडम। ये हो गया प्लांटी किंगडम, और ये भी हो गया प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम लिख दीजिए। चलिए पीछे खड़े हो जाइए, आप सबसे पीछे खड़ा हो, तुम दोनों बातचीत कर रहा है, खड़ा हो तुम सबसे पीछे, इधर 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 खड़ा हो, पीछे खड़ा हो, पीछे सबसे पीछे वाले बेंच पर। हाँ बोलिए, मैंगो को किस फैमिली में रखा गया? अब तुम यहां क्यों देख रहे हो? अब ये बोले से डरने के लिए। चलो बगल वाला खड़ा हो। मैंगो को किस फैमिली में रखा गया? खड़े हो बगल वाले, बस देख के बोलो, तो देख के बोलो। अब देख के नहीं बोल पा रहा है, पढ़ने में नहीं बन रहा है ना। एना कार्डी एसी बोलो, एना कार्डियसी। मैंगो को किस फैमिली में रखा गया? मैंगो को किस फैमिली में रखा गया? एना कार्डियसी। चलो हम लोग को किस फैमिली में रखा गया? हम लोग को बोलो, होमिनिडी। हम लोग किस में है? होमिनिडी में है। आप बोलो तो, इंसेक्ट को किस फैमिली में रखा गया? सॉरी, ये हाउस फ्लाई को किस फैमिली में रखा गया? हाउस फ्लाई को किस फैमिली में रखा गया? बोलो ना, देख के बोलो, देख के बोलो ना। क्या क्या? यूज कहां है? डूस कहां है? डूस फैमिली कहां है? डूस फैमिली, इसका नाम पूर्ण क्या पर हो गया? मूस फैमिली।
अरे इसको बोलेंगे मस्तीडी, क्या पढ़ेंगे? मस्सीडी फैमिली। ये है ना मस्का डोमेस्टिका, तो इसी से आया मस्सीडी फैमिली। मस्सीडी फैमिली, मूस नहीं, मस्सीडी फैमिली। तुम बोलो व्हीट को किस फैमिली रखा गया? कम से कम कुछ बोलना भी किसी को यार, फैमिली का नाम। फिर कैसे होगा बताओ, देख के भी नहीं बता पा रहे हो। बोलो तुम, व्हीट को किस फैमिली में रखा गया? पढ़ो POA, अंतिम में क्या होता है? AC। ACEAE को क्या पढ़ते हैं? AC। तो पो AC, पो AC, तो पोएसी। तो आप पोएसी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोलिए ही नहीं। इतना मूस बोलबो की मूस फैमिली, मस्तीडी फैमिली। और इसमें क्या बोलना था? नाम कम से नाम तो सीखो दोस्तों। पोएसी फैमिली, कौन फैमिली? आप चलो ये बोलो कि मैंगो को किस क्लास में रखा गया? देख के तुम लोग बोलो, उठाओ, मैंगो को किस क्लास में रखा गया? देखते हैं आप लोग बोलने आता है कि नहीं। कम से कम मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएट करना सीखे कि नहीं। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप यहाँ को आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सही बात है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि इसका जल्दी बोलो, मैंगो को रखा गया डाइकोटिल्डिनी। क्या बोलोगे? डाइकोटिल्डिनी। और ये व्हीट को कहा रखा गया? मोनोकोटिल्डिनी, जहां एक कोटिल्डन हो। जल्दी बोलो, हम लोग ह्यूमन को किस फाइलम में रखा गया? हम लोग किस फाइलम में? इसको चोरडेटा मत पढ़ लेना। क्या पढ़ोगे? कॉर्डेटा। वैसे समस्या तो है CH को कभी क तो कभी च, तो टेंशन की बात नहीं है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसा लिखेगा तो ये प्रोनाउंसिएशन ऐसा लिखेगा भाई। अगर इसको क पढ़ रहे हैं तो CHEST को हम चेस्ट कहने पढ़ते हैं, चेस्ट क्यों पढ़ते हैं? और इसको हम चेस्ट पढ़ते हैं तो हम केमिस्ट्री क्यों नहीं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम तो CH के प्रोनाउंसिएशन से इतना प्रॉब्लम है हमको। देखो कहीं पढ़ता है चेस्ट, कहीं पढ़ता है का केमिस्ट्री, है ना। इसको पढ़ो तो क्या पढ़ोगे? स्टमक, मैंने यहां पर क पढ़ दिया, कहीं का। अच्छा उसके बाद हद तो तब हो गया जब ऐसा लिखा था, एक कंपनी का नाम था, एक कार है, ये कार का कंपनी है, तो हमने इसको पढ़ा कार था, हमने बोला यार चेवरोलेट, ठीक है। तो दो तीन दोस्त हम बोले हंसते क्यों? बोला यार कैब्रो भी नहीं, चेब्रो भी नहीं, बोला शेब्रोलेट। हम बोले रे एकरा जे तू स पढ़ ली, तू करा कौन हिसाब से? ईसा है रे पागल, सेप्रोलेट क्या पड़ेगा? तू ही बोलो, किसी एंगल से हम इसको सेप्रोलेट पढ़ सकते हैं क्या? हम बोले या तो तुम हमको मामू बना रहे हो या हम समझ नहीं पा रहे हैं। शेब्रोलेट। उसके बाद हम बहुत आदमी से यही सुने, हम बोले यार गजब हाल है, इसको तुम शेब्रोलेट कैसे पढ़ रहे हो? तो ये दिक्कत है। अगर आप इसको क्या पढ़ते, जल्दी पढ़ो समझ में, इसको क्या पढ़ते हो? उसको बट पढ़ते से उसको पट क्यों नहीं? और इसको बुट पर, इसको पुट पे, तो बुट क्यों नहीं? समस्या ही समस्या है, समस्या ही भैया। अच्छे पढ़ो, इसको क्या पढ़ते हो? का है केनो, का है नहीं? अरे बोलना का है, क्योंकि आपका जवाब क्या मैं सुन लिया, आपका जवाब है सर केनो नहीं, नो, क्योंकि के क्या है? तो ये बताओ साइलेंट का हिंदी क्या होता है? चुपचाप। तो ये साइलेंट क्या जी बोल रहा है का? अरे बोल, ये बोल रहा है कि हम है ना, सब चुप है, सब चुप नहीं है क्या? मैंने साइलेंट है, अलवा साइलेंट है, अपना मन से साइलेंट है। कौन सी साइलेंट है? झूठ पूछ कर साइलेंट है, कौन सी साइलेंट है? ये साइलेंट नहीं है क्या? ये साइलेंट नहीं तो चुप है वो ना, ये नो। कितने लोग मार खाए इसमें हम मेरे भैया कहानी बताते हैं, जबरदस्त कहानी लाइफ का, इसलिए मुझे याद है। वो सब दिन मारते थे उसको, सबको कोई न कोई कुछ झूठ बोल बोल के। तेरी बोले रे राजकुमार खड़ा हो, राजकुमार नाम था, वो मेरे भैया ही लगते थे, अपने थोड़ा समाज
तो राजकुमार खड़ा हो हाई स्कूल में, बोले पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगे? तो राजकुमार भैया थे, बोले केनो। ती बोले नहीं राजकुमार केनो नहीं, बोले नो। कल नहीं हो मर से हाँ ठक छिए, वो सब दिन ठकते थे, ठक ठक के मारते थे उसको। तो नहीं हो हम सब बुझे छी, यहाँ पर के छे? तो बोले केनो। कहे छे राजकुमार आय हम झूठ नहीं कहे छी, आय हम सच्चे कह रहल छलियो, एकरा के नहीं पढ़ल जाय छै। ए हमरा मामू बनबै छौ ना सर जी यौ, ई भेले केनो। कल के अरे पागल हम कहे छियो, आय झूठ नहीं बोल रहल छलियो, एते दिन भले तोरा हम आय। कल के ना हमरा तो झाड़ी छौ बुझै छियै, हम बुझै छियै ई भेले केनो। कल के तोरा आखिरी बार कहे छियो, ई छियै नो, एकरा नो पर कहे छी हमें बुझाई छिए केनो। ओकर बाद जो मारने लगे उसको, तो कहता नो 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 नो, तो वो नो नो जो करने लगा, नो नो सर नो नो नो। कल के साला ये अंग्रेज हो गया, नो नो बोल रहा है। तो याद है सर, हम भैया कहानी बताते थे इस कहानी, इसीलिए मुझे याद है केनो। तो ये है इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भैया। तो टेंशन, इसीलिए मैंने बोला कि सब आदमी एक साथ बोलोगे ना, प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व बोलना सीखोगे, क्योंकि वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है। चलो इस तरीके से सब आदमी से देख लेना, और इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन थोड़ा सा चैप्टर समाप्त हो गया तो न्यू चैप्टर तुम लोग कल स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम आपको कुछ ट्रिक लिखा रहे हैं, क्या चीज वो ध्यान रखिएगा। जिसके नाम के अंत में एसी लग जाए, यानी अगर यहां लिखो सफिक्स, आप लोग सफिक्स और प्रीफिक्स समझते हैं ना। अगर सफिक्स मतलब जो वर्ड के अंत में लगे और जो वर्ड के पहले लगे उसे प्रीफिक्स, तो यहां हम लोग सफिक्स की बात करते हैं। 3-4 सफिक्स लिख लो। अगर सफिक्स और यहां कैटेगरी, कैसे समझोगे क्या कैटेगरी है, कुछ ट्रिक बता देता हूं। अब मान लो पहला, जिसके नाम के अंत में एसी लगा हो, तो कह देना ये क्या है, फैमिली है। किसका फैमिली? प्लांट का। जिसके नाम के अंत में आईडी लगा हो या ईडी लगा हो, तो इसे भी कहना फैमिली ही है, लेकिन किसका? एनिमल का फैमिली है। जिसके नाम के अंत में एल लगा हो, उसे कह देना ये ऑर्डर है, खास करके प्लांट का ऑर्डर। जिसके नाम के अंत में ऑप्सिडा लगा हो, जो अभी आपको मिला नहीं, उसे क्लास कहते हैं। ऑप्सिडा जहां लगा हो उसे क्लास कहते हैं, क्लास। तो इस तरीके से कुछ आपके सामने 2-3 सफिक्स का हमने नाम लिखा, और ये सफिक्स अगर रहे तो ये सोचिएगा, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको, हाँ क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटना चाहिए इस चैप्टर का, जो भी क्वेश्चन आ जाए तुरंत बन जाना चाहिए। और इस तरीके से चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नाउ हम लोग चलने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। गाना तो हाल ही फिलहाल कल परसों सुनाए थे, अभी कल सुनाए थे, कल नहीं 3 दिन पहले। बीच में कुछ लाइन कट गया था क्या? एसी, आईडी और एल और ऑप्सिडा लिख ली सब। चलिए लिखिए सेकेंड चैप्टर। लिखा कि नहीं लिखा सब आदमी? लिखिए रहा है क्या? जल्दी करो जो जो बाकी है। हो गया सबको? सबको लिख ले। लिखिए अगला चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो सब ध्यान रखना, सभी आदमी, टोटल आदमी बुक्स ले लीजिए, अब ऑफिस से खरीद लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पहला चैप्टर समाप्त हो गया, तो पहला चैप्टर आप अपना अपना किताब रखिएगा, मोटा वाला जो ऑफिस से खरीदे हैं 435 वाला, और हम यहां पर एक किताब रखेंगे। मैं बोलूंगा फलना नंबर क्वेश्चन निकालिए,
और फ्लाई नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आप भी पढ़िएगा, आपको हम समझाएंगे क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने की आदत डालना है, ऑब्जेक्टिव। चूंकि किताब मेरे ऑफिस में बहुत कम बचा है और किताब छप के आया नहीं, इसलिए हम लेट कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, किताब कम ही बचा है और अभी यूपी से छप के आया नहीं, पता नहीं कहाँ रास्ते में रुका हुआ है, अभी हम बात करेंगे। नहीं तो अभी तक हम कब का एग्जाम भी ले लिए रहते, सुबह वाले बैच पे चैप्टर समाप्त हो गया, हम एग्जाम भी ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन करवाए नहीं है। चलिए लिखिएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2, शुरुआत करें। देखिए, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। लिविंग बींग्स को क्लासिफिकेशन करके पढ़ोगे तो पढ़ना बड़ा आसान होगा, और ये क्लासिफिकेशन का दौर सदियों से चलते आया। बहुत एंशियंट टाइम से, प्राचीन टाइम से, बहुत पहले जमाने से साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। उसमें से साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन करने का जो काम शुरू किए वो थे कौन? एरिस्टोटल साहब। कौन थे? एरिस्टोटल साहब, जिन्हें हम लोग अरस्तु कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वही क्या किए? सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन का दौर प्रारंभ किया। और कैसा दौर? थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, हाँ, वैज्ञानिक तरीके से। उन्होंने क्या किया? देखो, एट रैंडम उन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी एनिमल था, दुनिया में जितने भी जानवर थे, जितने भी एनिमल थे, सारे एनिमल को इन्होंने दो भाग में बांट दिया। एक का नाम एनेमा रखा, इनेमा, और एक का नाम अनेमा। देखो, कुछ को इनेमा में रखा और कुछ को अनेमा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से हो जाएगा। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं दुनिया में जिसके बॉडी को अगर काटो तो उसके बॉडी से जो खून निकलेगा वो खून लाल नहीं होगा, क्योंकि हम जो खून बोलते हैं, ब्लड जो बोलते हैं, ब्लड या रक्त, वो बोलने की आदत और सुनने की आदत हो गई कि खून का मतलब ही होता है लाल। बात भी सही है। तो जिन जीवों के खून में आरबीसी रहता है, आरबीसी कहे तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, यानी अगर जिसके ब्लड में आरबीसी होता है उसका ब्लड लाल दिखता है, रेड कलर का। तो उसको, जिसमें आरबीसी है, उन सारे एनिमल्स को इनेमा में रखा गया, और जिसके ब्लड में, जिसके खून में आरबीसी एब्सेंट होता है उसको इसमें रखा गया। जैसे मान लो कीड़ा, इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर, जो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जितने भी जीव आते हैं, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बटरफ्लाई हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, कोई भी हो, उसके बॉडी को तुम एक बार उसको मार दो और उसके बॉडी को जरा पीस के देखो, पैर से पीच दो, उसको क्या मसल दो, देखो उसके बॉडी से क्या निकलेगा? व्हाइट व्हाइट निकलेगा, क्रीम टाइप का निकलेगा। जो वो निकला वो ब्लड है उसका, लेकिन ब्लड कैसा है? उसके ब्लड को हम लोग हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ यानी उजला होता है, और उजला को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कलरलेस। क्या बोलते हैं? कलरलेस। कोई कलर नहीं, उसमें आरबीसी नहीं है। बस हो गया, सिंपल सी बात, समाप्त। तो इस प्रकार एरिस्टोटल ने क्या किया? एनिमल को कितने भाग में बांटा? इनेमा और on the basis of presence or absence of RBC in blood। ब्लड में आरबीसी है तो ऐसे सा, यानी लाल है खून, तो उसको इनेमा में रखो। और अगर आरबीसी नहीं है, एब्सेंट है, तो ए बने एब्सेंट। ए मींस एब्सेंट, याद रखने तरीका, उसको रखा गया इनेमा में। उसके बाद ठीक उसी प्रकार इन्होंने क्या किया? प्लांट को 3 भाग में बांट दिया। प्लांट को 3 भाग में बांट दिया। किसके आधार पर? हाइट और हैबिट। हाइट और हैबिट के आधार पर। हैबिट कहे तो उसका जो टहनी है, जो मेन स्टेम है, तना है, वो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, कि वो काफी टाइट है, हार्ड है, और उसका कलर कैसा है, और उसका हाइट कितना, ये सब देख करके, हाइट क्या है किसी पौधे का, उसके टहनी का रंग कैसा है, टहनी जो है उसका जो ब्रांचेज है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है कि क्या है, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया? प्लांट को 3 भागों में बांटा। और ये आप सभी सुनकर आए होंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी चौथा पांचवा से ही पढ़ना ये शुरुआत हो जाता है। आप लोग अपने अपने स्कूल में ये शुरुआत से पढ़े होंगे। हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री, जिसका हाइट मैक्सिमम 2 मीटर तक का हो, मैक्सिमम 2 मीटर तक का हो, और जिसके स्टेम ग्रीन कलर के हो। स्टेम भी, अरे पत्ता तो ग्रीन होता ही है, इसके स्टेम भी ग्रीन ग्रीन होंगे,
और काफी फ्लेक्सिबल होगा। ऐसे करके धरती में सटा दो, फिर वो खड़ा हो जाएगा। इतना लचीला, इतना फ्लेक्सिबल होगा। तो उसे हर्ब कहते हैं। जो काफी लंबा हो, जो काफी लंबा हो, जिसके जिसके स्टेम्स का रंग ब्राउन हो, ब्राउन हो, वो ग्रीन नहीं हो, और जिसका स्टेम्स काफी हार्ड हो, हार्ड का मतलब वुडी, वुडी माने लकड़ी की तरह हार्ड हो, तो उसे किसमें रखा गया? ट्री में, जैसे आम, लीची, कटहल इत्यादि। उसके बाद दोनों के बीच का, जिसका हाइट 2 मीटर से ज्यादा हो, और जिसका और बहुत अधिक लंबा नहीं हो, तो और थोड़ा बहुत लचीला इसका भी हो, तो इसको किसमें रखा गया? श्रब में। बस हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड हैबिटेट, हाइट एंड हैबिट, प्लांट को 3 भागों में बांटा गया। हर्ब, श्रब एंड ट्री। हर्ब, श्रब एंड ट्री। ये काम किसने किया? एरिस्टोटल साहब ने। किसने किया? तो बस यहीं से कहानी शुरुआत हुआ। 2 लाइन लिखो और आज की क्लास यहीं हम समाप्त करेंगे। 2 लाइन लिखो, चलो खत्म करो कहानी। लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, biological classification, biological classification was started on the scientific basis. First of all, biological classification was started on the scientific basis by Aristotle. एरिस्टोटल साहब ने किया, जिसको हम लोग हिंदी में अरस्तु साहब भी कहते हैं। एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा। on the basis of presence or absence of RBC। RBC कहे तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, दोनों कह सकते हो। और इस तरीके से 2 ग्रुप क्या बांटा? इनेमा और दूसरा अनेमा। Here RBC is present in the blood of animal। यानी इसमें क्या होगा? जितने भी एनिमल होंगे उनके खून में आरबीसी प्रेजेंट होंगे। और यहां क्या होंगे? हेयर आरबीसी इज एब्सेंट इन द ब्लड ऑफ एनिमल। एग्जाम्पल दे दो, इंसेक्ट, कीड़ा। और इसका एग्जाम्पल का तो कोई कमी ही नहीं है। अर्थवर्म को भी काटोगे तो वहां भी खून निकलता ही है। जितना भी है लगभग सब तो इसी में आता है।